इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो ताकत, क्रूरता और जीत के साथ जुड़ जाते हैं। एक ऐसा ही विजेता था जिसने अपनी तलवार के दम पर दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। कहते हैं उसके युद्ध अभियानों में करीब 4 करोड़ लोगों की जान गई थी और इस तबाही का सिर्फ एक ही नाम था, चंगेज खान। लेकिन यहीं से शुरू होता है इतिहास का एक सबसे बड़ा सवाल। वो चंगेज खान जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिला दिया, जब सिंधु नदी के किनारे मतलब भारत की दहलीज पर आकर खड़ा हुआ तो उसने आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा विजेता भारत के दरवाजे से ही लौट गया? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, वो खुद को इसी तरह देखता था, ईश्वर का भेजा हुआ एक दंड। उसकी यही सोच उसकी सेना के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन गई और दुनिया के लिए खौफ का दूसरा नाम। ये सिर्फ एक राजा की सोच नहीं थी, ये एक ऐसी विचारधारा थी जिसने उसके सैनिकों को लगभग अजेय बना दिया था। तो इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा जो बाद में जाकर चंगेज खान बना। उसकी कहानी ही हमें बताएगी कि उसने सिंधु नदी के किनारे खड़े होकर वो फैसला आखिर लिया क्यों। उसकी कहानी शुरू होती है तेमुजिन के नाम से, एक ऐसा बचपन जो उसने भुखमरी और अकेलेपन में गुजारा। सोचिए, पिता की मौत के बाद उसके अपने ही कबीले ने उसे और उसके परिवार को निकाल बाहर कर दिया। जिंदा रहने का यही संघर्ष उसकी पहली पाठशाला थी और इसी संघर्ष ने एक भगोड़े लड़के को मंगोलों का महान नायक बना दिया। चंगेज खान की सफलता का एक बहुत बड़ा राज था उसका सोचने का तरीका। उसने मंगोल समाज की सबसे गहरी परंपरा यानी भाई भतीजावाद को तोड़ दिया। उसकी सेना में कोई पदवी खून के रिश्ते से नहीं बल्कि मैदान में दिखाए गए हुनर और वफादारी से मिलती थी, और ये उस जमाने के लिए क्रांतिकारी सोच थी। इसी सोच से जुड़ा एक बहुत ही शानदार किस्सा है। साल 1201 की एक लड़ाई में एक तीर सीधा उसकी गर्दन के पास से गुजरा और उसके घोड़े को जा लगा। लड़ाई जीतने के बाद उसने दुश्मन के सैनिकों से पूछा, वो तीर किसने चलाया था? हर तरफ मौत का सन्नाटा था। तभी एक सैनिक हिम्मत करके आगे आया और बोला, वो तीर मैंने चलाया था। सबको लगा कि बस अब ये तो गया काम से। लेकिन खान ने उसकी आंखों में मौत का डर नहीं बल्कि ईमानदारी और हुनर देखा। उसे सजा देने के बजाय जेबे यानी तीर नाम दिया और अपना सबसे खास सेनापति बना लिया। तो अब समझते हैं कि मंगोल पश्चिम की तरफ क्यों बढ़े और भारत की सीमा तक पहुंचे कैसे। कहानी शुरू होती है एक व्यापारिक विवाद से जो देखते ही देखते बदले की आग में बदल गया और जिसने इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक को जन्म दिया। हुआ ये कि खान ने व्यापार के लिए कारवा ख्वारिज्म साम्राज्य भेजा था। वहां के गवर्नर ने लालच में आकर सभी व्यापारियों को जासूस बताकर मरवा दिया और उनका सारा माल लूट लिया। खान ने फिर भी सब्र रखा और अपने दूत भेजे, लेकिन ख्वारिज्म के घमंडी शाह ने उन दूतों की बेइज्जती की और एक का तो सिर ही कलम करवा दिया। बस शाह की यही एक गलती उसके पूरे साम्राज्य की बर्बादी का कारण बन गई। तो फिर उस गवर्नर का क्या हुआ जिसने ये सब शुरू किया था? कहते हैं कि चंगेज खान ने उसे पकड़कर सजा के तौर पर उसकी आंखों और कानों में पिघली हुई चांदी डलवा दी थी। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। इस युद्ध का नतीजा भयानक था। शहर के शहर राख में बदल गए। इतिहासकार मानते हैं कि सिर्फ 3 सालों में 10 से 60 लाख लोग मारे गए थे। ये एक ऐसी तबाही थी जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ख्वारिज्म का शाह तो अपनी जान बचाते बचाते एक द्वीप पर मर गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब मंच पर आया उसका बेटा जलाल अल-दीन, जो मंगोलों के सामने आखिरी चट्टान बनकर खड़ा हो गया। जलाल अल-दीन एक बेखौफ योद्धा था। उसने न सिर्फ लड़ाई जारी रखी बल्कि एक जंग में मंगोलों को हराकर चंगेज खान के दामाद को भी मार डाला। अब ये लड़ाई निजी हो चुकी थी। खान का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसने खुद जलाल अल-दीन का पीछा करने की कमान संभाल ली। और फिर आया 1221 का वो ऐतिहासिक दिन। चंगेज खान की विशाल सेना ने जलाल अल-दीन को सिंधु नदी के किनारे घेर लिया। जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपने घोड़े को उफनती सिंधु नदी में कुदा दिया और तैरकर भारत की जमीन पर पहुंच गया। चंगेज खान और उसकी पूरी सेना नदी के दूसरे किनारे पर बस देखती रह गई। तो हम वापस उसी सवाल पर आ गए। चंगेज खान भारत की दहलीज पर था, उसका दुश्मन उसकी आंखों के ठीक सामने था। तो फिर वो रुका क्यों? उसने अपनी सेना को नदी पार करने का आदेश क्यों नहीं दिया?
इतिहासकार मानते हैं कि इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि 4 मुख्य वजहें थी। पहली, कूटनीति। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने बहुत समझदारी दिखाते हुए जलाल अल दीन को शरण देने से साफ मना कर दिया, जिससे खान को हमला करने का कोई बहाना ही नहीं मिला। दूसरी वजह थी विद्रोह। मंगोल साम्राज्य के दूसरे हिस्सों में बगावतें शुरू हो रही थी, जिन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी था। तीसरा कारण शायद सबसे बड़ा था, भारत का मौसम। मंगोल और उनके घोड़े साइबेरिया की ठंड के आदी थे। यहाँ की जानलेवा गर्मी उनके लिए एक अनजान दुश्मन की तरह थी। और चौथा, खुद खान की रणनीति। 60 साल की उम्र में एक थका देने वाले युद्ध के बाद वो एक अनजान धरती पर नया युद्ध शुरू करने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। तो वो सिंधु नदी से वापस लौट गया और उसका ध्यान चीन की तरफ मुड़ गया। वो फिर कभी भारत की ओर नहीं लौटा और कुछ साल बाद 1227 में एक और युद्ध अभियान के दौरान घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन भारत पर हमला न करने के रहस्य के अलावा भी चंगेज खान अपने पीछे कई और ऐसी पहेलियां छोड़ गया जो आज 800 साल बाद भी अनसुलझी हैं। सबसे पहले तो ये कि उसने इतने बड़े साम्राज्य को चलाया कैसे। जवाब था याम प्रणाली। आप इसे उस जमाने की सुपर फास्ट इंटरनेट सर्विस समझ सकते हैं। पूरे साम्राज्य में हर कुछ किलोमीटर पर पोस्ट हाउस बने थे, जहां संदेशवाहक को ताज़ा घोड़ा और खाना मिलता था और वो बिना रुके आगे बढ़ता जाता था। और ये सिस्टम अपने समय से सदियों आगे था। जहां बाकी साम्राज्यों में एक खबर को सरहद पार करने में हफ्तों या महीने लग जाते थे, वहीं मंगोल साम्राज्य में कोई भी संदेश एक दिन में 300 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेता था। ये प्रणाली चंगेज खान की आंखें और कान थी। लेकिन सबसे बड़े रहस्य तो खुद चंगेज खान से जुड़े हैं। पहला, हम आज तक नहीं जानते कि वो असल में दिखता कैसा था। उसने कभी अपनी कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं बनवाई। और दूसरा, उसकी कब्र कहाँ है। यह इतिहास का वो राज है जिसे जानबूझकर हमेशा के लिए दफना दिया गया था। मंगोल लोक कथाओं के अनुसार उसके अंतिम संस्कार में शामिल हर इंसान और जानवर को मार दिया गया था ताकि उसकी कब्र का पता कभी किसी को न चले। और एक मान्यता ये भी है कि उसकी कब्र की रक्षा एक बहुत ही प्राचीन अभिशाप करता है। कहा जाता है कि अगर चंगेज खान की असली कब्र मिल गई तो दुनिया का अंत हो जाएगा। हो सकता है ये सिर्फ एक किंवदंती हो, लेकिन शायद इसी डर ने 800 सालों से इस रहस्य को छेड़ने से सबको रोके रखा है। तो सवाल ये है, अगर ये कब्र कभी मिल गई